तो आप हमारा भगवत गीता का तीसरा श्लोक जो राजेश जी गाएंगे और फिर कुछ देर तीसरे श्लोक की भगवत गीता की बात करेंगे। ओके। हाँ राजेश, हाँ जी। आप पहला दूसरा तीसरा तीनों गा सकते हैं। ओके मैम, कंटिन्यू कर दूं? कंटिन्यू। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तीसरे श्लोक में विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या बात है। मैं तो आप श्लोक गाते हो खुश हो जाती हूँ। इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है गाते ही रहो। और ये तो सॉन्ग ऑफ स्पिरिट है। ये अब समझ आ रहा है जब आप गा रहे हो तो कितना अच्छा लगता है कि कैसे अंदर रमने लगती है ये श्लोक, और खुद के अंदर भगवत गीता महसूस होने लगती है, वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं। तो पहला श्लोक, फिर दूसरा श्लोक, फिर तीसरा श्लोक, और जो चैप्टर है वो अर्जुन विषाद कर रहे हैं, निराशा है उनके, खड़े हैं युद्ध में और पूरी सेना खड़ी है। जो पहला श्लोक है, अब हम सबको पहले श्लोक में पता है कि कुरुक्षेत्र क्या है। अब अगर हम अपने शरीर के भीतर देखें तो कुरुक्षेत्र कहाँ पर है। तो जो हमारी पूरी बॉडी है, जो एक्शन बॉडी है, वो हमारा कुरुक्षेत्र है। शायद अब हम ये समझ गए हैं ना कि जो बाहर की जो टेरिटरी है वो कुरुक्षेत्र है, और धर्म क्षेत्र क्या है, जो हमारी इनर, हमारी जो सटल बॉडीज है, जो सूक्ष्म शरीर है, जहां पर हमारे गुण छुपे हुए हैं। कौन से शरीर में गुण छुपे हुए हैं? हमारे कारण शरीर, हमारा विज्ञान में कोश। जैसे 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 हम गहरे जाते हैं, और वहां पे गहरे जाते जाते जहां पे ज्ञान का उदय होने लगता है, जहां पे हमारी इंट्यूशंस ना, तो विज्ञान में जो कोश है, जो सुपरामेंटल बॉडी है, वहां पे हमारे गुण छुपे। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, अब हमें ये शब्द कहीं पे भी आएंगे, कहीं पे भी, पूरी भगवत गीता में नहीं, पूरे जीवन में कहीं पे हम उपयोग करेंगे तो हमें इन चीजों का पता है कि ये धर्म क्षेत्र है, ये मेरा धर्म क्षेत्र। का मतलब क्या हुआ कि पूरा इतना विस्तार की जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम विशुद्ध प्रेम की बात करें, करुणा की बात करें, जस्टिस की बात करें, ब्यूटी की बात करें, तो इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। कितनी सुंदरता को देख सकते हैं, हमने कभी आंख खोलकर देखा ही नहीं, लिमिटेशन में देखा। घर घर घर, पुस्तक पुस्तक पुस्तक,
स्कूल स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, शादी शादी, बच्चे बच्चे, घर में ही बंद होकर रह गए। तो जो सुंदरता देखने के लिए हम आए थे, हमारा जो विज्ञान में कोश विकसित होना चाहिए था, तो विकसित ही नहीं हुआ। हम उस ब्यूटी को देख ही नहीं पाए, उस ब्यूटी को भी हमने लिमिटेड कर दिया। तो खैर, उसके बाद फिर पांडुपुत्र की बात आई। पांडुपुत्र, पांडु का मतलब ये हमने कहा था कि प्योर वाइट, जो हमारी विज्ञान में कोश से भी परे, जो हमारी डिस्क्रिमिनेटिव, जो विवेक है हमारा, जो अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है, वो फैकल्टीज, यानी कि जो समय से परे है, वो पांडुपुत्र यहाँ पे उनकी बात हो रही। अब आप देखो, मतलब एक रियलाइज करो कि एक तरफ रोशनी है, मतलब समय से परे की बात हो रही, और एक तरफ समय है। अभी आगे आएगा ये भगवत गीता में कि मैं समय हूं, है ना, ऐसे। तो एक तरफ समय है जहां पे मन, जहां पे धृतराष्ट्र अपना जो ब्लाइंड सेंस माइंड, जो अंधा हो चुका है अपनी इंद्रियों के काम वासनाओं में, वहां पे समय है। और एक समय से परे की बात हो गई, तो शक्तिशाली कौन हुआ? खुद हम निर्णय ले सकते हैं। ये हमारी इंट्यूशन शक्तिशाली हुई या हमारे अहंकार के जो विचार है वो शक्तिशाली हुई? तो ये तो हम आराम से एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता है कि समय से परे तो हम किसी चीज को पकड़ नहीं सकते। सुंदरता, करुणा, विशुद्ध प्रेम, है ना, इनको हम सीमित नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ अहंकार है जहां धृतराष्ट्र है, और उसके साथ जो कौरव है, सो और भी सेना है, उसका भी इंटरप्रिटेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर वो कौरवों की बात कर रहे हैं। सो है जो एक एक इंद्री है हमारी, उसकी 10-10 उसकी प्रोपेंसिटीज है, यानी कि झुकाव है, यानी कि उनकी आदतें, एक एक इंद्रिय की 10-10 अलग अलग पर्टिकुलर आदतें होती हैं। जैसे लालच है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनके अलग अलग आदतें की हुई है। जैसे मान लो हाथ से कुछ देना ही नहीं, हाथ तो दिए हैं, कर्म इंद्रिय है, लेकिन एक हमारी आदत है कि हम उस हाथ से कुछ देना ही नहीं चाहते। हमारे पास धन है, बहुत कुछ है, लेकिन हम उस हाथ से यूज ही नहीं करना चाहते। पैर है, चलना ही नहीं चाहते। प्रैक्टिस बताई थी पहले श्लोक में ही, प्रैक्टिस बता दी कि इंट्रोस्पेक्शन करो। संजय दूर से बैठे हुए देख रहे हैं ना, वो एक ऑब्जर्वर की भांति दूर से देख रहे हैं कि तेरे पास है पैर, लेकिन चलता नहीं, काम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं। तो प्रैक्टिस ही बता दी साथ में यहाँ पर कि उठो और अपना काम खुद करो। बिल्कुल सेडेंटरी हैबिट्स को छोड़ दो, खड़े हो और अपना काम करो। हमारे शरीर का जो ये बॉडीली जो एक्शन कुरुक्षेत्र है, इसको हमें उठ के युद्ध के लिए तैयार करना हो, ताकि हम उन चीजों को समझ सकें। तो कौरव कौन हुए? जो हमारी 10 इंद्रियां हैं और उसकी 10 प्रोपेंसिटीज हैं। फिर दूसरा श्लोक आता है। दूसरे श्लोक में दुर्योधन बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पांडवों की सेना तैयार है, गुरु द्रोणाचार्य को बुला रहे, बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर। तो दुर्योधन कौन हुआ? कि सबसे बड़ी जो हमारी प्रोपेंसिटी है, जो हमारी सबसे बुरी आदत है धन कमाने की, मटेरियल डिजायर, यहाँ पे लिखा है कि राजा तो अंधा है, अब उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो अपने आप को राजा समझ बैठा है। वो कह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, और मेरे नीचे जो ये और हैं, जो मेरे भाई हैं, ये सब मेरे हिसाब से चलेंगे। मन अपने हिसाब से चलाने वाला। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उसके साथ जो सब कौरव है, वो सब एक ही लाइन में है। अब हम ये समझें कि एक किंग जो है, अगर वो अहंकार है, किंग ईगो है,
तो उसके नीचे सारी जो सिस्टमेटिकली जो हियरार्की है, जो राजा अगर अहंकार बैठा है तो उसका मन, और मन के साथ उसकी इंद्रियां, उसकी प्रोपेंसिटीज, सारी उसकी आदतें धीरे धीरे गहरे तल पर उस शरीर तक, अंदर तक, यानी कि धर्म क्षेत्र खत्म, कुरुक्षेत्र जो हमारी आदतें हैं वो सारी उसी के अनुसार ही काम करती। तो दुर्योधन यानी कि जो हमारी आदतें बहुत मुश्किल से छूटे, वो हमारी आदतें, और सबसे बड़ी आदत है मटेरियल डिजायर की, धन को इकट्ठा करना। और जहां पे ये धन इकट्ठा करने की लालसा बढ़ती है, दूसरे भी अवगुण अपने आप ही हमारे सराउंडिंग में आते चले जाते हैं। तो दूसरे अवगुणों की भी बात आएगी, दुशासन आएगा जब, उसकी भी बात आएगी। तो ये सारे जो कौरव हैं और जो दुर्योधन है, वो अपने अंडर उन सबको करके रखे हुए हैं। उसके अंदर भी एक डर पैदा हो गया है अर्जुन के और उसकी सेना को देखकर, जो उसने, जो पांडवों की सेना है, जो व्यूह रचना रची गई है। तो अब गुरु द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया संस्कार के रूप में, कि जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, यहाँ पे हैबिट पैटर्न्स लिखा है कि जो हमारे ओल्ड हैबिट्स हैं, पास्ट हैबिट्स हैं, जो पास्ट इनकारनेशन से आती है, वो हमारी हैबिट्स, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। और उन्हीं हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी उन आदतों को, हमारी जो प्रोपेंसिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम करने लगते हैं। हमारी पुरानी आदतें, अब जैसे कोई चोरी करता है, कोई लालच करता है, कोई बुरा बोलता है, कोई किसी के प्रति जेलस रखता है, ये एकदम से जब बच्चा जन्म लेता है एकदम से तो नहीं होती, माँ बाप से भी नहीं सीखता, भाई बहन से भी नहीं सीखता। तो ये कहाँ से आती है? पत्री जी की मुझे बात याद आती है कि वो हमेशा ये कहते थे, उंगलियों से गिनवाते थे, कि उसमें बोलते थे कि बुद्धि कर्म अनुसारम, बुद्धि कर्म अनुसारम, कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी सोल जो है स्टेप टू स्टेप इवॉल्व होती है। तो जितनी हमारी बुद्धि, बुद्धि का मतलब वो वाली बुद्धि नहीं जो नेचुरल हम यूज करते हैं अहंकार और बुद्धि को, वो उस बुद्धि की बात नहीं हो रही। ये उस बुद्धि की बात हो रही कि हमारा जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो हमारी ब्रह्मांडीय इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना जागते हैं। बार बार हम जब गलती करते हैं तो उससे हम कितने जागे, फिर भी प्रज्ञा प्राप्त करते हैं। तो बुद्धि कर्म अनुसारणी के अकॉर्डिंग हमारे जन्म होते हैं। ये जन्म परंपरा का चैप्टर आएगा जब हमें ये बात समझ आएगी। तो अब जो द्रोणाचार्य हैं, तो द्रोणाचार्य एक संस्कार के रूप में हमें चला रहे। तो अब यहाँ पर आया दुर्योधन खड़े हैं, अब तीसरे श्लोक की बात आ रही। तो तीसरे श्लोक में वो आचार्य के पास खड़े होकर और जो विशाल पांडवों की सेना है उनको देखने के लिए बोल रहे हैं कि देखो ये पांडवों की विशाल सेना खड़ी है, और उसकी जो व्यूह रचना रचने वाले हैं वो द्रुपद के पुत्र हैं, और वो तो आपके ही तो शिष्य हैं। दुर्योधन ये जता रहा है ये तो आपके शिष्य हैं जो द्रुपद के पुत्र हैं, है ना। तो क्यों जता रहा है? क्योंकि सिखाया तो आपने ही है। संस्कार की बात आ रही है यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात ये है हम सबके लिए कि द्रुपद कौन है? द्रुपद वो है, वो इनर लाइट, द्रुपद के जो पुत्र हैं उसको इनर लाइट बोला गया, कि जो मटेरियल डिजायर को पास्ट इनकारनेशंस में भोग कर अब उन सब चीजों को छोड़कर और मेडिटेटिव स्टेट में आने के बाद उसके पास एक इनर लाइट है, अवेकनिंग। तो अब अगर पांडवों की सेना की व्यूह रचना अगर द्रुपद के पुत्र कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम ये देखें कि जो हमारे पुराने
मेडिटेशन हम कहीं पर भी किसी भी पल करते हैं तो वो हमें कितना प्रकाश देता है, कितना प्रकाश से भर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने द्रुपद के जो पुत्र हैं उनको लिखा है कि मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स द काम इनर लाइट ऑफ द डिवाइन परसेप्शन। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, भले ही हम कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेखक हैं, टीचर हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हमारी पुरानी हैबिट्स, पुराने संस्कार, वो ऑटोमेटिकली हमारे उन डिजायर्स को खत्म कर देते हैं, मटेरियल डिजायर्स को। तो एक मटेरियल डिजायर दुर्योधन के आगे अब द्रुपद के पुत्र खड़े हैं। और द्रुपद के पुत्र कौन है? एक इनर लाइट है जो इन सारी पास्ट इनकारनेशंस के बाद अपनी मेडिटेटिव फैकल्टी के साथ, अब द्रोणाचार्य जो संस्कार है वो हमारी पास्ट हैबिट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। पास्ट हैबिट्स अगर मेडिटेशन किया है तो उसकी लाइट, पास्ट हैबिट में अगर हमने कहीं लालच किया है तो वो ही हमारी हैबिट पैटर्न्स हैं। पास्ट हैबिट में अगर हमने कहीं अच्छे काम किए हैं, सर्विस की है, तो उसका वो इफेक्ट सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों श्लोकों में ये कंक्लूड करते हैं, हम ये कर पाए अपने अंदर कि अगर एक राजा कौन है, किंग सूल है, तो उसकी जो फैकल्टीज हैं वो धीरे धीरे वो एक लाइट के रूप में, एक तरफ समझें कि हमारे पास एक लाइट है, प्रकाश, और बहुत बहुत प्रकाश इतना बड़ा है कि हम उसको समेट नहीं सकते, इतना प्रकाश है, क्योंकि उसकी फैकल्टीज देखिए ना। तो हम पांडवों की फैकल्टी देखें, अब द्रुपद के पुत्र की देखें, तो ये जो फैकल्टीज हैं, और भगवान कृष्ण की जब बात आएगी तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी ना। तो वहां पे वो सारथी बन के बैठे हैं, और जहां पे वो चैतन्यता है, महाचैतन्य बिखरा हुआ है, तो सेना भले ही छोटी हो, और इधर सेना जो दुर्योधन है वो सोच रहे कि मेरे पास तो बहुत बड़ी सेना है। तो गुरु द्रोणाचार्य है वो, क्योंकि उनकी जो पास्ट हैबिट्स थी उसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए मटेरियल डिजायर की तरफ, वो बोल नहीं पाए, वो कह नहीं पाए। तो ये बताया गया कि द्रोण मतलब ध्रुव मतलब मेल्ट हो जाना, कि हमारी जो पास्ट हैबिट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली हमें उस तरफ खींचती ले जाती है ना, चाहते हुए भी हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते। तो इन तीनों श्लोकों में हम अगर हम खुद का, स्वयं का अंदर से निरीक्षण करें, दूर से संजय बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास एक तो किंग सोल है और एक किंग ईगो है। किंग सोल के पास सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है, और सिर्फ एक प्योरिटी है, शुद्धता है, सत्य है उसके पास, और अंतर्गुण है। और एक तरफ है कि अंतर्गुण है ही नहीं, वो जो ज्ञान है वो ज्ञान चक्षु खुला ही नहीं। एक तरफ है कि जहाँ पे हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति जीते हैं, तो फिर ये जो मन और मन की इंद्रियां हैं, जो 100 कौरव हैं, ये हमें धीरे धीरे इंद्रियों के साथ हमारी मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी के बाद फिर हमारी जो वाइटल बॉडी है, जो प्राणमय कोश है, उसके अंदर जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें कितना मल भरा होगा। हमारी जो मेंटल बॉडी है उसमें जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारे परसेप्शंस हैं, उन परसेप्शंस के माध्यम से वो ईगो जो बैठा है, हमारा राजा, तो उसका साम्राज्य स्थापित कर लिया है उसने। 72,000 नाड़ियों को दूषित कर दिया है, हमारे प्राणमय कोश को दूषित कर दिया है, हमारे मनोमय कोश को दूषित कर दिया है, और ऊपर का जो विज्ञानमय कोश है वो बंद पड़ा है। वहां पे हमारे अंतर्गुण कहीं है ही नहीं। और धीरे 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 वो ही मन जो राजा है वो धीरे धीरे हमारे उन 72,000 नाड़ियों को, हमारे सारे
चक्रास के अंदर, फिर धीरे धीरे हमारे उस भौतिक शरीर पे, हमारे उन ऑर्गन्स के अंदर भी रंग गया है। क्योंकि पूरा हमारा जो सूक्ष्म जो स्रोतस है, 72,000 नाड़ियों का प्रवाह है, वो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। इसलिए बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, बोलते हैं आज के जो साइंटिस्ट हैं, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रभाव मन में है, वही प्रभाव धीरे धीरे हमारी उन 72,000 नाड़ियों के बाद हमारे पूरे बैकग्राउंड में, हमारे पूरे उस ओजस को, हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। और उसके बाद धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को, फिर एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम के बाद फिर हमारी बोन मैरो को, और बोन मैरो के बाद जो हमारी सारी धातुएं हैं, वो धीरे धीरे हमारे रक्त तक और रस तक सब दूषित हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी ये सारी धातुएं दूषित होती हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर का जो डीएनए है, उसके अंदर भी वो उसका इफेक्ट आने लगता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आने लगते हैं। तो हम ये बीमारियों के रूप में, डिसऑर्डर्स के रूप में मोटे तौर पे अपने शरीर के भीतर हमें देखते भी हैं कि हमारी कुछ ऐसी हैबिट पैटर्न्स हैं जो चेंज नहीं होती, चाहते हुए भी चेंज नहीं होता। चाहते हुए भी चेंज क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे, अगर साइंटिफिकली देखें तो ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं, अंदर जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, वो इस तरीके से डेवलप होने लगता है क्योंकि चारों तरफ मन है। और जैसे जैसे वो मन, राजा जो है, अहंकार है, वो जैसे जैसे काम करता है, पूरा हमारा पूरा शरीर दूषित हो जाता है। शरीर भी दूषित, प्राण भी दूषित, मन भी दूषित। तो बुद्धि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, वो डिस्कनेक्शन हो जाता है यहाँ से। और डिस्कनेक्शन के बाद हम लोअर चक्रास में ही अपनी जिंदगी को कितने इनकारनेशंस में बिता देते हैं। तो इस प्रकार से तीनों श्लोक हैं। इस तीसरे श्लोक को हम फिर विस्तार से कहेंगे। और कल और परसों इंदु मैम का टॉपिक है, क्योंकि हम भगवत गीता में ही उस डीएनए के पार्ट को, अभी कल तक हम वहां तक पहुंच रहे हैं कि जो हमारे डीएनए है और क्रोमोसोम्स है, हमारा जो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो किस प्रकार से हम वहां तक, उस तह तक अपने आप को जाने कि किस प्रकार से जो हमारे हैबिट पैटर्न्स हैं, वो कैसे हमें दूषित कर देते हैं। और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो किस प्रकार से हमारे उस डीएनए के अंदर वो इफेक्ट आता है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें बताया था कि जो जंक डीएनए है, जिसे हम पहले भी बात करते आ रहे, वो एक पिक्चर कल दिखाएंगे। तो बोलते हैं कि उसके अंदर जो हमारे जो डीएनए है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मेमोरीज हमारी भरी हुई होती है। मेमोरी क्या है? जैसे मान लो, मतलब नॉर्मल एग्जाम्पल में, कि खाना खा रहे हैं और एक टुकड़ा हमने ज्यादा खा लिया, बस इतनी सी बात। ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है हमारे लिए, है ना? लेकिन ये हमारा हैबिट पैटर्न बन रहा है। और ये हैबिट पैटर्न हम चाहते भी हैं छोड़ना, लेकिन हमारी हैबिट बनते 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 हम ऑटोमेटिकली अंदर से चलता रहता है कि खा लो कोई बात नहीं, खा लो कोई बात नहीं, ऐसे अंदर से चलता रहता है। आज तो खा लिया, आज तो बहुत स्वाद है। हमारी कंट्रोलिंग जो पावर है, जो हमारी कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस है, जो मन बैठा है, वो हमारी कंट्रोलिंग पावर को खींचता रहता है। और वही एक हमारा हैबिट पैटर्न बन जाता है, जिससे हमारे पूरे जेनेटिकली, जो हम टाइप 1 डायबिटीज कल बताएंगी मैम, तो ये सब चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि अब वहां उस ऊपर से, जहां से वो सोल के रूप में, एक बूंद के रूप में, वो चेतनता के रूप में हमारे उस ये दो आवरण लेकर आए हम, एस्ट्रल बॉडी और जो कॉजल बॉडी, हम दो आवरणों के बीच में लिपटे हुए यहाँ पे फिजिकल बॉडी के रूप में आए। तो अब वो पैटर्न जो है इतने गहरे हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य की बात हो रही है, जो हमारे संस्कार हैं, वही आगे यहाँ पे अनफोल्ड होने लगते, खुलने लगते हैं कि भाई 40 साल की उम्र में कैंसर क्यों आ गया, या 1 साल के 2 साल के बच्चे को ही टाइप 1 डायबिटीज क्यों हो गई, थायराइड क्यों आ गया। तो ये सब चीजें
हमारे ही उन संस्कारों से और हमारे ही उन हैबिट पैटर्न से कनेक्टेड है। तो हम तो मतलब महाअवतार बाबा जी का, युक्तेश्वर गिरी जी का, मतलब और परमहंस योगानंद जी का, हमारे गुरु जी का, पत्री जी का, राधा कृष्ण जी का तहे दिल से उनको नमन करते हैं कि ये पुस्तक अगर ना मिलती तो क्या होता। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर किस प्रकार का युद्ध 24 घंटे चलता रहता है ना। कहीं बाहर आउटर टेरिटरी पे, कहीं इनर टेरिटरी पे। तो युद्ध ही ये कॉस्मिक बैटल है, इसको हमें जीतना है।